नमस्कार। और मैं हूँ रूपा रूपा और आपके लिए फिलहाल मेरे साथ हैं डॉक्टर अजीत जी, प्लेनेट आयुर्वेदा से। 35 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है इनको आयुर्वेदा में। तो मैंने सोचा कि इनसे काफी सारी बातें पूछी जा सकती हैं जो कि हम पूछते नहीं अक्सर। तो आज बहुत अरसे के बाद हत्थे चढ़ गए तो मैंने कहा पूछ लें। नमस्कार नमस्कार। जी। तो ये बताइए कि आपके ये दिन कैसे रहे। जैसे आप हमारे ऑडियंस से थोड़े से अलग हो गए थे। बस वो इसी कारण से रूपा जी, अभी जैसे आप भी जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जी शुरू किया प्रोग्राम, बिकॉज आई रन माय कॉलेज इन ऑस्ट्रेलिया। तो जी वहाँ पे थोड़ी मेरे को रेगुलर विजिट करनी पड़ी अपनी क्लासेस के लिए भी, और जी। फिर दूसरे उस कारण से थोड़ा सा टाइम क्या नहीं बात बना पाया। है। एक्चुअली हम लोग बहुत सारे इश्यूज पे बात करते हैं, लेकिन आई थिंक वुमेन्स रिलेटेड किसी भी इश्यू पे बात नहीं करते हैं। तो ऐसे करते हैं आज, देखते हैं कि औरतों में, लड़कियों में, फीमेल्स में ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं जो उनको अंदर ही अंदर, डिप्रेशन तो नहीं कहूंगी, यानी डिप्रेशन भी हो सकता है। मतलब उनको ऐसे कचोटती रहती हैं, कुछ कहती नहीं है, करती जाती हैं और एक दिन बर्स्ट होके वो निकलता है सब कुछ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रूपा जी, आपने ये जो सब्जेक्ट अभी पकड़ा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जी अभी आपने भी मेरे ख्याल से देखा होगा पिछले 2-3 हफ्ते से अपना जो हमारा नेशनल पेपर है न्यूजीलैंड जी। हेरल्ड, इसमें भी बहुत से उन्होंने सीरीज ऑफ आर्टिकल्स और एडिटोरियल भी निकाले हैं कि वुमेन्स की प्रॉब्लम पे। हम्म, मतलब जहां तक मैं बात करूं आयुर्वेद की और आप हमारे वैदिक साइंस की, हम्म, उसमें वुमेन की जो पोजीशन है उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। वुमेन की हेल्थ, वुमेन की वेलबींग, not only for them but for the whole family and whole society, and I will even say for the whole country, is very जी important. बिल्कुल। The reason is because women play a very central role in the keeping everyone together. But उसी सारे चक्कर में मैं कहूँ कि वुमेन अपने आप को भूल जाती है। नेग्लेक्ट करते हैं। Yeah. तो जहां तक अगर नेचर की बात करें, नेचर ने वुमेन को, वुमेन की बॉडी को बड़े, हालांकि देखने में वही लगते हैं कि वो भी विद द 2 आईज 2 नॉस्ट्रिल्स एंड 2 ईयर्स हैं, बट वुमेन की जो बॉडी मेकअप है और वुमेन की जो लाइफ साइकिल है उसको शास्त्रों ने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। अच्छा। फर्स्ट पार्ट हम जिसको कहते हैं कि जब उनके पीरियड स्टार्ट होते हैं, राइट, और द until the age of 50, 47, 43, that phase is the most जी valuable period in their life, monthly cycles. But उसी को लेके आजकल के लाइफस्टाइल में बहुत सी प्रॉब्लम आ चुकी हैं, जिनको हम पीएमएस की बात कह लीजिए, राइट। एवरीवन अंडरस्टैंड कि उनकी प्रॉब्लम्स किस तरह से वुमेन और यंग गर्ल्स फेस करती हैं। जी। बट सबसे सैड पार्ट और सबसे जो अलार्मिंग पार्ट है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, जिसको हम पीएमएस सिम्टम्स कहते हैं, जी। तो वो जो वे हम उनसे भागना चाहते हैं, टू बाई सप्रेसिंग देम, कि उनको कंट्रासेप्टिव पिल पे चली जाएं या दूसरी चीजें वो अडॉप्ट कर लेती हैं, दैट इम्पैक्ट देयर होल वेलबींग, जिसका आगे इम्पैक्ट रहता है। उस चीज को कैसे सॉल्व करना, आयुर्वेद इसके लिए वेरी स्पेसिफिक प्रोग्राम बताए गए हैं शुरू से, क्योंकि उस टाइम पे भी प्रॉब्लम्स होती थी। ये नहीं है कि वो, पर अब के लाइफस्टाइल ने इसको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है। और everyone think it's an nuisance for me every month having a period, but that is the most cleansing gift given to women by nature, that every प्योरिटी आ month। जाती है आफ्टर हाँ दैट। जी, जी बिल्कुल। तो उस चीज को हैंडल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी शुड नेवर सप्रेस दैट नेचुरल रिदम ऑफ द बॉडी, बट उसमें जो भी इरेगुलरिटी आ रही हैं, जो भी हार्मोनल चेंजेस हमारे वेस्टर्न प्रोस्पेक्टिव से हम कहते हैं, जो उनके सिम्टम्स
कहते हैं, चाहे मेंटल, इमोशनल या फिजिकल हैं, उनको ही जब लड़कियां या वुमेन ट्राई टू अवॉइड देम बाय जस्ट टेकिंग पिल्स, वो अंदर ही अंदर वो सारी प्रॉब्लम डेवलप करती हैं। और उससे ही देखिए कि सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम डेवलप होती है वो है एंडोमेट्रियोसिस, जिससे हमारी यंग गर्ल्स भी सफर करती हैं। और आजकल उसका क्या हल है? हल सिंपल बताते हैं हमारा वेस्टर्न मेडिसिन कि आ जाओ, वी विल जस्ट डू द हिस्टेरेक्टमी। यंग गर्ल 30-35 की एज में हिस्टेरेक्टमी फेस करती हैं। उनकी आप अंडरस्टैंड कर सकती हैं कि किस तरह से इमोशनल स्टेट, मेंटल स्टेट पे असर पड़ता है। और वही चीजें हर जगह हम बात करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि हम प्रॉब्लम को तो डिस्कस करते हैं, जिस तरह से हेरल्ड में भी 7-8 दिन से वो रेगुलर करते रहे आर्टिकल्स, बट कोई ये नहीं बताता कि क्या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन जो उन्होंने बताए, जो उन्होंने लड़कियों ने अपने एक्सपीरियंस बताए कि शी हैज टू गो थ्रू दिस ऑल, पर उसका हल कोई नहीं कहता कि अच्छा ये जो हार्मोन्स टेबलेट्स ले रहे हैं या वो चीजें हैं, अगर ये नहीं काम करती, देयर मस्ट बी सम अदर सॉल्यूशन। बट आउट ऑफ द बॉक्स जाके कोई भी देखना नहीं चाहता। एंड दैट्स वेयर I would like to share through your medium and with your support कि women must consider कि ये मेरी option नहीं है। I don't need to wait for operation to happen. You can totally clear yourself from the problem. You can prevent this problem taking your vital organ out of your body, even though you might say, okay, now I'm having 2 children, I don't want to worry about that, but that's not an issue. We can prevent and we can protect our body by following a certain Ayurvedic principle, because isko Ayurved mein bataya gaya hai ki this is all relate with your lifestyle, relate with your diet, relate with your mental state. अगर हम उन पे थोड़ा सा ध्यान दे पाए तो ये जो सबसे बड़ी आज की प्रॉब्लम है वुमेन में, उससे हम बच सकते हैं। वैसे तो मैंने भी, आप जैसे बोल रहे हैं, मैंने भी देखा है, मेरी जान पहचान में काफी लेडीज हैं 30 अंडर 35-30, उन्होंने भी ऐसे करवाए हुए हैं। तो मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगा उन्हें सुनकर। मैं कहा क्या कर रही है। बहुत पेनफुल, मतलब इट्स वेरी पेनफुल टू रीड ऑल दोज स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ दोज यंग गर्ल्स एंड यंग वुमेन that which, and the reason of feeling bad is that these things can be prevented and they can have a total normal life as everyone has. और उसके बाद जो सबसे दूसरा बड़ा इशू आता है वो है मीनोपॉज का। मीनोपॉज वो तो बहुत ही डेंजरस है। जी, पहले तो हम उस पर बात कर लें कि जैसे आपने कहा से अवॉइड किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। तो कैसे करते हैं जो अर्ली एज में, अगर ऐसे नहीं ऑपरेशन कराना हो, थ्रू आयुर्वेदा या क्या है वो? मैं उसमें बताता हूं आपको कि जैसे हम अपने वेस्टर्न मेडिसिन में बताते हैं कि हार्मोन्स जो हमारे ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की इम्बैलेंसेस होती है, बट आयुर्वेद क्या बताता है कि ये दो हार्मोन्स क्यों इरेगुलर हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा है हमारे जो शास्त्रों में बताया गया है कि किस तरह से हमारे बॉडी में आयुर्वेद के अकॉर्डिंगली 3 इंटेलिजेंस बताई गई हैं, जिनको हम वाता, पित्त एंड कफ बोलते हैं। ठीक है, उनका ही रोल होता है कि किस टाइम पे किस तरह की सिक्रीशंस कितने अमाउंट में होनी है, so that all guidance goes to our brain, right? So that's where the nervous system works on that part, and all our endocrine glands are also working on under the guidance of those. So उन चीजों को किस तरह से स्टेबलाइज किया जाता है, क्योंकि ये देखो जैसे मैंने पहले कहा कि ये नेचुरल रिदम है हमारी बॉडी का, वुमेन्स की बॉडी का, और ये प्रोसेस होना ही है। बट इस प्रोसेस को जब हम इरेटिक लाइफस्टाइल या इरेटिक डाइट, जिसको हम इनकम्पैटिबल डाइट कहते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में हम क्या बात करते हैं कि ईच इंडिविजुअल इज यूनिक, ईच इंडिविजुअल्स बॉडी मेकअप इज यूनिक, विच वी कॉल एज योर प्रकृति, योर बॉडी टाइप, विच इज गिवन टू ऑल ऑफ अस एट आवर बर्थ टाइम। और इसके साथ साथ आयुर्वेद हमें बताता है कि एवरी इंडिविजुअल हैज ए यूनिक बॉडीली इंटेलिजेंस,
And as long as that bodily intelligence is in balanced state, body itself has the ability to flush out all the built-up of the toxin, which can get built in every individual on a day-to-day basis, the wear and tear that happen at a physical, mental and emotional level. प्रॉब्लम वही आती है जब वो बैलेंस बिगड़ जाता है, जब वो हमारी इंटेलिजेंस बिगड़ जाती है, और उसको बिगाड़ने वाला कोई पड़ोसी नहीं है. वी आर द वन, खुद हम है जी. ये चीज आयुर्वेद कहता है. मैं इस चीज पे एग्री करता हूं कि यस, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर हेल्थ इन योर ओन हैंड, बट आपको अगर थोड़ी गाइडेंस मिल जाए, दैट्स व्हाट माय रोल कम्स अप, दैट्स व्हाट द रोल ऑफ आयुर्वेदा कम्स अप. बट उसको इम्प्लीमेंट करने वाले आप हैं, और अगर आप इम्प्लीमेंट करें एंड देन यू कैन सी द बेनिफिट, आई डोंट थिंक इट इज टू डिफिकल्ट एंड to make the changes in our life. Just in a level of awareness, we need to have that, because I totally agree that, look, at no stage we cannot ignore our mainstream of medicine. It has its own role, but the problem is the gaps what it has, and that gap actually lead to make these women to suffer. And if that can be done and then can be taken care by them, their life can be much and much बैलेंस. क्या बात है. और फिर बात कर रहे थे आप मेनोपॉज की कर रहे थे, जो कि 40s के बाद लोगों को तकरीबन शुरू ही हो जाता है. बिल्कुल, ये एक फेस है. अगर आप, मैं इसको सिंपल भाषा में आयुर्वेद के हिसाब से बोलूं, आपने भी देखा होगा अपने परिवार में, आपकी मदर, ग्रैंड मदर, हमने भी सबने देखा है कि ये चीज एक नेचुरल नॉर्मल फेस है जो हर वुमेन की लाइफ में आना है. और जब ये फेस हमने अपने टाइम में देखा, हमारी मदर्स को, ग्रैंड मदर्स को, किसी को घर में पता भी नहीं लगता था कि कब ये फेस आया, कब निकल गया उनमें. आज की सिचुएशन ये है कि अगर एक स्ट्रीट पे एक घर में कोई वुमेन इज गोइंग थ्रू द मेनोपॉज, सारी गली को पता लग जाता है कि कुछ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि द चेंजेस दे कम अप विद एंड द मेंटल एंड इमोशनल troublesome what they go through that, right? But उसमें भी क्या है, उसमें भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है. स्पेसिफिक बात फिर वही हार्मोन्स की आती है, बट उन हार्मोन्स को रिदम जो है वो जब हम बिगाड़ देते हैं एट द एज ऑफ 40 या 43 पे, वो जब उसका फिर फेस, ट्रांजिशन फेस है ये, वो साइकिल जब आना शुरू होता है, एंड दैट लीड टू द ऑल प्रॉब्लम. और अगर एवरी वुमन हैज टू गो थ्रू, बिल्कुल बिल्कुल, अगर उनको थोड़ा सा वो अवेयर हो जाएं एट द एज ऑफ 43, 45 कि मेरा अब ये फेस, ट्रांजिशन फेस आ रहा है, आई शुड प्रिपेयर माई सेल्फ. अभी जैसे आप देख लीजिए, हमने हॉलीडे पे जाना होता है, चाहे 3 दिन की हॉलीडे, हमारा जो है ब्रीफ केस, अपना सब कुछ इस्तेमाल हम 15 दिन पहले करना शुरू कर देते हैं. जी. एंड अगर हम इतना बड़ा फेस हमारी लाइफ में हमें पता भी होता है कि आने वाला है, उसके लिए हम क्यों नहीं तैयारी कर सकते? वही आयुर्वेद कहता है कि यू हैव टू लिव विद नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नॉर्मल एक्शन. कोई ये नहीं कहता कि आप सब कुछ छोड़ के हिमालय पे चले जाओ टू लिव हेल्दी. You can live wherever you are, और especially with the women, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि मेनोपॉज एक such a big issue and it is unavoidable time, आना ही आना है, पर उसको क्यों नहीं enjoyable बनाओ, और उससे उसके जो प्रॉब्लम्स हैं. अब देखिए, बहुत सी वुमेन HRT पे जाती हैं, ठीक है ना, जिसको हम हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी कहते हैं, बट आयुर्वेद इसका जवाब देता है कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की जरूरत क्या है जब ये नॉर्मल साइकिल है. आपकी बॉडी की इंटेलिजेंस खुद रिप्लेस करती है जब हार्मोन्स की चेंजेस होने लगती हैं. व्हाई नॉट वी लेट द बॉडी टू एक्ट रादर देन एडिंग फ्रॉम समथिंग फ्रॉम आउटसाइड. और आजकल सबको पता है कि व्हेन दे आर ऑन दोस काइंड ऑफ मेडिसिन, व्हाट साइड इफेक्ट दे ब्रिंग टू अस. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये हमारे हाथ में है, और ये चीज अगर हम जान पाए, थोड़ा सा ध्यान दे लें और ट्राई टू पुट इस. देखिए, मैं कई बार अपने आपके प्रोग्राम में भी मैंने कई बार शेयर किया आपकी तरफ से भी कि हम हर अपनी जो गाड़ी है, हम गाड़ी चलाते हैं, उसको लेके जाते हैं फ्रंट ऑफ फिटनेस के लिए.
ठीक है, एवरी ईयर, एवरी 6 मंथ। तो अपनी बॉडी, जो आपकी बॉडी है, आपको ही नहीं बल्कि आपके परिवार को भी सही रख रही है, तो उसका वारंट ऑफ फिटनेस भी तो हमें लेना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात है, वो बिल्कुल। मैं कहता हूं कि थोड़ा सा अगर हम बात कर लें तो ये जो फेस है वुमन का, एक सेकंड फेस, ये कैन बी वेरी enjoyable and very smooth for them and जी, as well as for the family. जैसे आप इंजॉयबल की बात बार बार करते हैं कि ये फेस बड़ा अच्छा है क्या, तो जाते जाते कोई एक ऐसा टिप्स दे जाइए कि औरतों को लगे कि हाँ वाकई बहुत इंजॉयबल है। देखो, मैं वही कहूंगा, हम्म, जब हार्मोन्स की चेंज आती है ना, उसमें दो चीजें होती हैं। कोई भी वुमेन अगर इफ शी इज डूइंग हॉट शावर्स हम्म, इन देयर लाइफ, उनको याद रख लेना चाहिए कि आज नहीं तो कल इट विल इम्पैक्ट ऑन देयर हार्मोन्स, और अच्छा, हार्मोन्स प्ले ए ह्यूज रोल इन देयर लाइफ। तो हॉट शावर को अवॉइड करें, बट मैं नहीं कहता कि कोल्ड शावर लेने, नाइस एंड वो। बट जब हॉट आते हैं तो हमारी ये जो तीनों इंटेलिजेंस हैं, वात पित्त कफ, दे स्टार्ट गेटिंग अ बिट वनरेबल एंड देन दे इम्पैक्ट ऑन द हार्मोन्स पार्ट। दूसरा, अगर एवरी डे अपार्ट फ्रॉम अदर regime, जिसको हम नेजल ड्रॉप्स कहते हैं, नस्या ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में, अगर अपनी दोनों नॉस्ट्रिल में 3-3 ड्रॉप कोल्ड प्रेस ब्लैक सिसमी ऑयल को गर्म करके तीनों नॉस्ट्रिल में डालें, तो जो दो ग्लैंड्स हैं हमारे, जहां जिनको हम पिट्यूटरी एंड पीनियल ग्लैंड कहते हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड एज आवर मास्टर ग्लैंड, उनको आप स्टेबल कर सकती हैं। एंड ऑल दी हार्मोनल चेंजेस, मूड स्विंग्स, फीलिंग अप एंड डाउन कैन स्टार्ट स्टेबलाइजिंग। तो मैं यही दो चीजें अगर कोई अडॉप्ट कर ले, 50% टू मोर देन दैट, देयर लाइफ कैन बी मच बेटर। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। थैंक यू जी।